अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कायद में कायम सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम की कि इन हॉस्पिटल्स में आने वाले मरीज़ों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो किस तरह से अपना इलाज करवाते हैं। और पूछेंगे सवाल ज़िम्मेदारान से कि हुकूमत सिंध के तहत चलने वाले इन हॉस्पिटल्स में आवाम को सहूलियात देने में वो नाकाम क्यों नज़र आते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कराची के बड़े हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए तो सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद ज़िला सेंट्रल के बड़े हॉस्पिटल में शुमार होता है। यहाँ पर हज़ारों मरीज़ आते हैं, लेकिन शिकायत हैं, यहाँ से मुतादिद शिकायत सुनने में आती है कि लोगों को यहाँ पर सहूलियात नहीं मिलती हैं, लेबॉर्ट्रीज़ की सहूलत मौजूद नहीं है। कुछ मरीज़ यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर क्या, आप बताइएगा क्या इलाज करवाने के लिए आए थे? क्या थायराइड की बीमारी है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड लिख के दिया है। अब उसके लिए लंबी लाइन है, एक हफ्ते दो हफ्ते के बाद क्या नाम है नंबर आएगा। और डॉक्टर को दिखलाने अगले हफ्ते, तो फिर हम क्या करें। क्या तो उन्होंने कौन से टेस्ट लिख के दिए हैं? ये अल्ट्रासाउंड लिख के दिया है गले का। अच्छा, तो वो अब बाहर से कराएंगे। तो अब बाहर से कितने का होता है, पता है कोई आइडिया? कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं, अब जाएंगे वहाँ भी पता करेंगे। तो अभी इन्होंने जब आपने हॉस्पिटल में आए तो डॉक्टर के पास कितनी देर में नंबर आया आपको? अभी डॉक्टर ही बिल्कुल अभी आए। हम तो सुबह 9 बजे से बैठे हुए वहाँ पर पर्ची कटा के। तो डॉक्टर नहीं आए थे वक्त पर? नहीं आए थे, अभी आए थोड़ी देर पहले। तो और बाकी ओवरऑल हॉस्पिटल में सफाई वगैरह कैसी है, अंदर के हालात क्या है? बस ये तो आप लोगों को पता है, खुद ही आप खुद देखें जाके, क्योंकि देखने वाला कोई होता है ना सर पे, तो फिर काम होते रहते हैं सारे। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आप कहाँ से आए इलाज करवाने के लिए? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहते हैं आप? जी हम इधर ही रहते हैं पीछे। अच्छा अच्छा। तो अभी आप बताएं कि अगर जब इलाज आपका यहाँ से होगा, क्या काम करते हैं? और आप हुकूमत सरकारी हॉस्पिटल में आने का मकसद यही होता है कि आदमी ज़्यादा भाई कि फ्री में इलाज हो जाएगा, गवर्नमेंट अरबों रुपए लगाती है। मैं एक ठेला लगाता हूँ गोले घंटे का। हाँ, स्कूल के आगे लगा लिया, कहीं कभी कहीं और खड़ा हो गया, ऐसे चलाता हूँ मैं अपने आप को। अभी इलाज पैसों वगैरह तो इलाज में तो मुश्किल होगी फिर। हाँ ये तो है, मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ा पैसे। अभी डॉक्टर ने खाली बस टेस्ट लिख के दे दिया? टेस्ट लिख के दे दिए हैं, दवाइयाँ लिख के दे दी हैं, वो भी दवाइयाँ जो लिख के दी हैं वो अंदर से ली हैं आपने? वो कभी नहीं मिलती हमारे को, बाहर से लेनी पड़ती हैं। दवाइयाँ भी बाहर से लेंगे आप? हाँ बाहर से लेनी पड़ती है, अंदर तो बहुत मुश्किल होती है, बोलते हैं ये बाहर की दवाई है। मतलब अंदर आप गए, आपने सिर्फ डॉक्टर को दिखाया बस? जी हमने डॉक्टर को दिखलाया। डॉक्टर को तो आप आम क्लिनिक पे भी दिखाते थे, 100-200 में डॉक्टर भी चेक कर लेता। वो भी है, मगर अब ये ना यहाँ पर अस्पताल है, बड़े डॉक्टर जैसे बैठे होते हैं जो हर मस के, तो इसलिए हम लोग इधर आते हैं। जो क्या नाम है, इधर दिखला दिया भाई ये थायराइड की बीमारी। अब अच्छा, आपकी बेटी कितने साल की? कभी इसको कभी हॉस्पिटल वगैरह दिखाया कहीं पर? ये बेटी मेरी ढाई साल की है। दिखलाते हैं इनको, यहाँ भी यहीं आते हैं हम लोग, कहाँ जाएंगे, हमारा कोई इतना वसाइल हो तो हम कहीं आगे पीछे जाए ना हॉस्पिटलों में। तो सिर्फ हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? भाई यही अपील है इनसे, क्या नाम है, इनके ऊपर थोड़ा तवज्जो करें, थोड़ा इनकी तरफ नज़रसानी करें, तो जो आगे और लोगों को परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त मैं अगर आपको ओवरऑल दिखाऊं कि इस हॉस्पिटल में बड़ी तादाद में मरीज़ आए हुए हैं, यहाँ पर बहुत रश है, लोग काफ़ी लोग आ रहे जा रहे हैं यहाँ पर। मगर जो हमारे साथ जो मामला है कि जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो बहुत सारे लोग बात करने से भी कतराते हैं। इस वक्त जो है हॉस्पिटल जिन मरीज़ों से हमारी बात हुई है, ज़्यादातर मरीज़ों का यही कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ चेक कर रहे हैं, दवाइयाँ भी बाहर से लिख कर दे रहे हैं। अच्छा, जो खाली बोतलें हैं वो भी यहाँ पर बिक रही, क्योंकि वो जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास मौजूद वो मेडिकल डिस्पेंसरी जो होती है, वहाँ से लोग यहाँ से खाली बोतलें भी खरीद रहे हैं, क्योंकि अंदर से दवाइयों की बोतलें जो हैं वो नहीं होती हैं। तो इस तरह से अम्मा इधर आइएगा ज़रा एक मिनट। अच्छा, ये बताइएगा, ये देखिए इनको दवाइयाँ लिख के दी हैं? एक भी दवाई अंदर से नहीं, बोला बाजार से लो, बाहर से। अभी इतनी महंगी दवाइयाँ पता नहीं कितने की आएंगी, कितने। आप इलाज करवाने? ऐसा मंजिल से, भाईजान चौक से। आशा मंजिल से आई हैं, तो यहाँ पर आपने डॉक्टर को चेकअप करवाया, तो डॉक्टर कितनी देर में आया था? डॉक्टर अभी आई हैं, 9:30 बजे आई हैं डॉक्टर जी। मतलब डॉक्टर का टाइम तो 9 बजे का है? पता नहीं, बैठे रहे, अभी आए हैं तो अभी जाके चेकअप करवाया है। इतनी देर से आई हैं डॉक्टर तो। तो अभी आपको जो दवाइयाँ उन्होंने बाहर से लिख के दी, आप बाजार से खरीदेंगे? हाँ, अभी बाहर से भी पूछती हूँ कितने की, अगर सब में सस्ती हुई तो ले लेंगे, अगर नहीं हुई तो फिर। अच्छा, देखिए बिल्कुल आवाम जो मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं उनका कहना यही है कि यहाँ पर जो दवाइयाँ मिली हैं वो मिलती नहीं है, जो लिख कर दी हैं, अगर वो सस्ती हुई तो बाजार से खरीदेंगे, वरना नहीं। आप बताइएगा कि आप यहाँ पर रोज़ाना मौजूद होते हैं, क्या सिचुएशन है हॉस्पिटल? सिचुएशन बहुत अच्छी है, अस्पताल डॉक्टर के बहुत अच्छे हैं, यहाँ के हर इलाज अच्छे तरीके से होता है, मगर किसी टाइम ऐसे होते हैं परेशानी के बाद
अमूमन दरवाज़ा बंद होता है ये, तो लोग परेशान होते हैं। हमें इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि लोग परेशान, लेकिन दिलचस्पी इस बात की है कि लोग परेशान होते हैं बस। अच्छा, यहाँ पे लोग शिकायत करें आप ये बोतलें रख के बैठे हुए हैं खाली, तो हाँ दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं? एक जज्बी काम है ना, मिसाल के तौर पे अब काम लाजमी बात है, तो वहाँ पे शीशियाँ कम हो जाती होंगी, वो कहते हैं बाहर से खरीदो, इसमें उनका कसूर नहीं है, ना उनकी कोई बात है। आवाम लाजमी बात है इतनी दूर से आती है, घर से बोतलें लेकर आ जाएँ। मकसद ये है कि ये यहाँ रखने का मकसद ये है, उनको सहूलत दिया है उन्होंने। अब उनके पास माजी माजी 2 शीशियाँ देने के बजाय वो 4 शीशे तो नहीं सकते ना। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा है कि मशीनरीज वगैरह की बड़ी तादाद है, यहाँ पे काम नहीं कर रही है। नहीं, काम बहुत अच्छी करती है। जो मैं अंदर जाता हूँ, अमूमन चक्कर लगा के आता हूँ, मगर बहुत अच्छा काम होता है अंदर, एनी टाइम काम चल रहा होता है। लेकिन ये कि आवाम को अगर बुलवाते हैं या कितने मरीज तकरीबन रोजाना आते हैं, कोई आइडिया है? तकरीबन 500-700 मरीज तो आ ही जाते हैं तकरीबन, यानी कि डॉक्टरों का कोई यानी कि वो बेहतरीन निज़ाम है डॉक्टरों का। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त जो मरीज़ हैं वो दरवाजे बंद होने की वजह से भी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो एक बड़ी तादाद है मरीज़ों की वो यहाँ पर आती है। जिस अगर मैं आपको बताऊँ कि 16 ऐसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जो कराची में काम कर रहे हैं, और इन हॉस्पिटल्स का मकसद यही होता है कि जो इलाके में जो हॉस्पिटल है, सेंट्रल में जो जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तकरीबन 3 बड़े हॉस्पिटल यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसमें से एक बड़ा जो है वो लियाकताबाद का हॉस्पिटल है। ये जो है ना, जो काम हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए वो एनजीओ चला रही है। हाँ, ऐसी गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा जो एनजीओ इस काम सारे करने, तो फिर एनजीओ के हवाले कर दिया जाए ना। अच्छा, दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं यहाँ पे? हाँ, डायलिसिस फ्री है, दवाइयाँ फ्री हैं, टेस्ट फ्री हैं। अच्छा, मगर वो सिंध गवर्नमेंट नहीं चला रही, वो एक एनजीओ चला रही है। एनजीओ चलाती है, डॉक्टर दानियाल खुर्रम। ठीक है जी, बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त जो मुतादिद सरकारी हॉस्पिटल में ये मामला भी सामने आ रहे हैं कि जो एनजीओ को चीज़ें दी हुई हैं, एनजीओ वो चीज़ें चला रही हैं। आवाम यही शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए वो काम जो है वो एनजीओ यहाँ पर अंजाम दे रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लंबी कतारें होती है। हमें ये बताइएगा क्या इलाज के लिए आई थी, क्या दवाइयाँ वगैरह मिली नहीं? दवाइयाँ कहाँ देते हैं, देखो ना, वो एक सिरप जो होता है खांसी का वो तक तो देते नहीं हैं। और ज़रा गरीब आदमी यहाँ क्यों आ रहेगा? अब जैसे यहीं से दवाइयाँ लेंगे, क्या करें? कोई दवाई नहीं मिलती यहाँ से। एक पैनाडोल तो चलो मिल जाए, खांसी का शरबत हुआ, तेजाबियत का 170, वो तक तो यहाँ मिलता नहीं है। अच्छा अम्मा, तो आप अभी यहाँ पे कहाँ से आई हैं इलाज करवाने के लिए? मैं तो लालू केस से आई हूँ। अच्छा, हाँ, मैं मुस्तकिल तो डॉक्टर कितनी देर में आए थे? कितनी देर में? नहीं, डॉक्टर तो कोई ऐसा मसला नहीं, और उनकी दवाई से फ़ायदा भी बहुत है, बहुत फ़ायदा है। मुझे इतनी तबीयत ख़राब थी, मगर दवाइयाँ बाहर से खरीदती हैं आप? जाहिर देकर खरीद रहे, यहाँ तो ये सिरप भी नहीं देते। अभी गए कह रहे नहीं है, क्या करें? लेना पड़ता है, मरज से लेंगे ना दवाई तो। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त जो खातून हमारे साथ मौजूद थी, उनका यही कहना है कि जो खांसी का जो सिरप है, आम सिरप है, पैनाडोल टैबलेट्स हैं, वो भी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। आवाम यही शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में आने का मकसद ये होता है कि जब यहाँ पर आएँ तो डॉक्टर चेकअप करें और दवाइयाँ फ्री मिल जाएँ, लेकिन सिर्फ डॉक्टर चेकअप करके बाहर से मेडिसिन लिख के दे देते हैं। हॉस्पिटल में अद्वियात मौजूद नहीं होती है, जबकि हुकूमत सिंध ये दावा करती नज़र आती है कि सरकारी हॉस्पिटल में अद्वियात मौजूद हैं। चलते हैं दूसरे हॉस्पिटल की तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर। यहाँ पर भी जो मरीज़ों का, ये कुछ मरीज़ हमारे साथ मौजूद। बताइएगा, आप अपने बच्चों को यहाँ पे कब लेकर आए थे? ये रात को लेके आया था। जो दवाई यहाँ पर दिया वो दे दिया, बकाया फ्लाइजील भी बाहर से ले लिया, ये नीचे जो दवाई लिखा हुआ है वो भी बाहर से ले लिया। जी जी, तो इंजेक्शन वगैरह उन्होंने लगाए? जी जी, इंजेक्शन लगाए, एक इंजेक्शन लगाया, बकाया जो था हम लोगों ने बाहर से ले लिया। बाहर से लिया जी, मतलब कुछ दवाइयाँ दी, कुछ बाहर से ली हैं। बच्चों का ट्रीटमेंट वगैरह सही हो रहा है? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अभी जो दवाइयाँ उन्होंने लिखी है वो बाहर से लेंगे आप? जी जी, वो बाहर से लेना है। तो डॉक्टर्स वगैरह मौजूद है हॉस्पिटल? जी जी, सब कुछ मौजूद है माशाल्लाह, सही, सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा भाई, आप बताइएगा, यहाँ पर बच्चों को चेक करवाने आए? जी हाँ। कोई दवाइयाँ वगैरह दी है? जी हाँ। दवाइयाँ दी है। अच्छा भाई, आप इधर आइएगा, आप ये बताइएगा कि बच्चा कितनी उम्र है आपके बच्चे की? 1 साल की उम्र है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप लोग? हम अजमेर नगरी में रहते हैं। तो यहाँ पर जब आए तो दवाइयाँ वगैरह दी हैं उन्होंने, ये बताया? नहीं, पर्चा दिया, बाहर मिलेंगी। अच्छा, दवाइयाँ दी हैं उन्होंने, पर्चा बाहर से मिल। अच्छा, कुछ दवाइयाँ जो दी हैं उन्होंने बाहर से लेनी पड़ेंगी आपको? जी जी। तो अंदर कोई दवाइयाँ वगैरह नहीं है? नहीं, हमें तो नहीं दी, पता नहीं फिर। अच्छा, आपको नहीं दी, अंदर है या नहीं है? अब देखिए, बिल्कुल आवाम यही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि मुतादिद लोगों को जो दवाइयाँ हैं वो अंदर से नहीं मिली हैं, लोग बाज़ार से ख़रीद रहे हैं। अगर मेरे अकब में दिखाएं कैमरामैन, ये सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, यहाँ बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ से जो मरीज़ आते हैं, ज़्यादातर मरीज़ों को जो है वो NICH रेफ़र कर दिया जाता है। इस हॉस्पिटल में ये मामला भी आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो डॉक्टर्स जो है यहाँ पर वो एहतजाज पर थे, क्योंकि स्ट्राइक की हुई थी, क्योंकि उनको तनख्वाहों की अदम अदायगी थी। ये मामला हैं हॉस्पिटल के, और जो मरीज़ हैं वो यही शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है
है वो अद्वियात नहीं मिल रही है लोगों को। भाई तो एक और मरीज हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बच्चों का इलाज यहाँ पे करवा रहे हैं आप? जी दवाइयाँ वगैरह मिल रही है हॉस्पिटल में? जी जी। अभी यहाँ पे हमने 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने पर्चियाँ दी कि डॉक्टर्स को कह रहे हैं कि बाहर से दवाइयाँ। यार जो दवाइयाँ इनके पास हैं वो दे देते हैं, बाकी ज़्यादातर ये लोग बाहर से ही लिखते हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं ख्वाजा अजमेर नगरी न्यू करा। तो यहाँ पे जो अगर बच्चों की ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है तो ये लोग डॉक्टर्स कहाँ भेजते हैं बच्चों को? ये ज़्यादातर रेफ़र करते हैं जिना हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या सिर्फ नज़ला खांसी जुकाम इसी का इलाज करते हैं? जी नज़ला खांसी बुखार वगैरह वेंट वगैरह है, वेंट वगैरह है इनके पास, मगर जगह कम होती है इसलिए फिर आगे रेफ़र करते हैं। तो अभी आपके बच्चों को क्या मसला है? मेरे बच्चे को टॉन्सिस वगैरह का मसला था, बुखार भी था, तो उसी के लिए आए हैं। पहले मैं अर्बन हॉस्पिटल लेके गया था, वहाँ से फिर उन्होंने इधर भेज अर्बन हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन थी? वहाँ दवाइयाँ वगैरह? वहाँ कुछ भी नहीं दी, सिर्फ पर्ची दे दी, सारी दवाइयाँ बाहर से लिख के दी हैं उन्होंने। तो अर्बन हॉस्पिटल ये कौन से इलाके में? ये अपना 5C3 के अंदर है जी। न्यू कराची में लगता है वो। तो वहाँ पर सिचुएशन ये थी कि उन्होंने वहाँ पे ले गए तो उन्होंने आपके बच्चों को यहाँ रेफर कर दिया? जी यहाँ रेफ़र कर दिया यहाँ उन्होंने। पर कब से हैं आप? मैं अभी आया हूँ इधर, 10-15 मिनट हुए होंगे। अभी डॉक्टर्स वगैरह को नहीं दिखाया? इससे पहले लेके गई हुई हैं जी। आप बताइएगा यहाँ पे बच्चों का इलाज वगैरह हो रहा है यहाँ पे? हाँ तो हो रहा है, लेकिन दवाई तो ऐसे तरीके से दे रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे कोई कर्जा दिया हुआ है इनसे। मेरे बच्चे का भी इलाज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मसले मसाइल इतने कि अल्लाह माफ़ करे। क्या मसले मसाइल? कि देखें बाथरूम वाशरूम सब भरे हुए, लेडीज़ बेचारी घूम रही है पूरे हॉस्पिटल में, कोई भी ताले लगाए। यहाँ के जो काम करने वाले हैं ना, उन्होंने ताले लगाए हुए हैं। डॉक्टर का है ये लेडी डॉक्टर का, उन्होंने ताले लगाए हुए हैं। अच्छा, मतलब वॉशरूम में ताले लगाए हुए हैं कि लेडी डॉक्टर का वॉशरूम है, डॉक्टर का वॉशरूम है, आम आवाम के लिए वॉशरूम नहीं है? के लिए बिल्कुल नहीं, जो हैं वो बिल्कुल भरे पड़े हैं। अच्छा, गंदे हो रहे हैं वॉशरूम इतने। और जिस वार्ड में बच्चों को दाखिल किया हुआ है, उस वार्ड की हालात आज देखो, वहाँ कुत्ता भी ना बैठे हुए हैं। तो इतने इतने कचरे बैंड टेबल के नीचे, जिस पे बेड पे, उनके नीचे कचरा है। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं इलाज करवाने के लिए? मैं तो यहाँ 7D से आया हूँ। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिली, हम क्या काम करें? डॉक्टर को तनख्वाह नहीं मिली है फिर? हाँ, वो लोग आते हैं, हाजिर डॉक्टर आते हैं कारों पे, हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ हम सुबह से शाम तक बैठे हुए, डॉक्टर नहीं आया, अभी डॉक्टर नहीं आया चेक कर। एक और मरीज हमारे साथ बता, आप अपने बच्चे का इलाज करवाने कहाँ से आए? मैं आया हूँ ये जे ब्लॉक से आया हूँ। अच्छा जी। तो अभी क्या कहा है डॉक्टर ने? अभी डॉक्टर ने ये दवाइयाँ दी है और इसका 4 हफ्ते का वो हर्नियों का मसला है। अच्छा। पहले मलेरिया था तो 1 हफ्ता एडमिट था, अभी वो हर्नियों के लिए चेक करवाना था, दर्द आ रहा है, इसका सूजन हो रहा है, अंडर सूज रहा है। अच्छा अच्छा। 4 हफ्ते की दवाई दिया, बोला 4 हफ्ते बाद दोबारा चेक करवा लो। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना कि आवाम जो है वो यही शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो अंदर हड़ताल पर है कि डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिली है, सो डॉक्टर हड़ताल पर है। और जो दूसरी तरफ अगर जो हम लोग शिकायत करते नजर आ रहे हैं वो सफाई का भी बड़ा फुकदान है कि वाशरूम जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, जो वार्ड्स हैं उनकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ऐसा तनख्वाहें ना मिलने की वजह से खाखरों जो और जो सफाई करने वाले हैं वो भी हड़ताल पर है। अब हम चलते हैं दूसरे हॉस्पिटल पर, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। आज बिल्कुल हमने आपको दिखाया कि जो शहर के दीगर हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या हालत है। यहाँ पर अब हम पहुँचे लांडी के एक हॉस्पिटल के बाहर, कुछ मकीन मौजूद हैं। फरमाइएगा यहाँ पर हॉस्पिटल की क्या सिचुएशन है, दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं हॉस्पिटल में? हाँ, यहाँ तो मिल जाती हैं, खांसी नज़ले बुखार की दवाइयाँ मिलती हैं, बाकी और कोई वैसी दवाइयाँ नहीं है कि जो बड़े मरज़ का मसला हो तो बाहर जाना पड़ता है। हाँ। तो आप ये जो हॉस्पिटल हैं इतने बड़ी बड़ी जगहों पर बने हुए, तो मरीज़ यहाँ पर आते भी हैं या नहीं आते? नहीं, मरीज़ तो बहुत आते हैं यहाँ से, कहाँ शेरपाव मनसेरा बहुत आते हैं, यहाँ से आते हैं। तो आप क्या समझते हैं इन हॉस्पिटल्स को थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए कि यहाँ पे बड़ी इमरजेंसी के लिए तो जाना पड़ता है जिना? क्या हाँ, तबीयत ख़राब होती है तो कहाँ जाते हैं? जीना ही भागता आदमी, जीना या इंडस यही भागता है। यहाँ ऐसे सहूलत है कि बंदे को करीबी ट्रीटमेंट मिल जाए, कि आगे जाने से बेहतर है कि करीब मिल जाएगा तो बंदे को सहूलत है। बताइए यहाँ जाते बंदा आगे निकल गया। इन हॉस्पिटल को अगर जिन्ना की तरह बड़ा कर दिया है तो आवाम को सहूलत मिलेगी? बहुत मिलेगी सहूलत, क्यों नहीं मिलेगी? जब बड़ा कर दिया जाएगा तो आवाम को सहूलत मिलेगी। आवाम यहाँ पे देखते हैं कि हम एक्सरे वगैरह नहीं होते, अल्ट्रासाउंड वगैरह, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह यहाँ नहीं है, सब प्राइवेट ही करवाते हैं। ये लोग लिख के देते हैं, बाहर से करवाता आदमी। क्या करवाते हैं बाहर से? जो अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, यानी मुख्तलिफ जो है
वो तो बाहर से ही करवाना पड़ता है। मतलब ये जो लेबॉर्ट्री के टेस्ट वगैरह, सिटी स्कैन वगैरह की सहूलियात नहीं होती? नहीं, यहाँ नहीं है, वही जीना भी जाओ, तो मतलब छोटे, अगर बंदा थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो तो लोगों को जिन्ना हॉस्पिटल जीना ही भागना पड़ता है। हाँ, तो आप हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत यही मुतालबा है कि यहाँ सारी दवाइयाँ मौसर की जाए, सहूलतें दी जाए, यानी कि आवाम को सहूलत हो कि दूर ना भागना पड़े। जब इतना बड़ा अस्पताल बने तो यहाँ मशीनरी हर चीज़ होनी चाहिए ना, यहाँ ये नहीं है मशीनरी के होने के जो हो भी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज बिल्कुल देखिएगा, मेरे कैमरामैन दिखाएं कि मेरे अकब में जो है ये हॉस्पिटल बड़े रकबे पर फैला हुआ हॉस्पिटल है, सिंध गवर्नमेंट अर्बन हेल्थ सेंटर है। लेकिन यहाँ पर जो आवाम यही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं इलाज के लिए, उनको जो है वो मामूली टेस्ट करवाने के लिए भी जो है बाहर जाना पड़ता है। और आपने कभी यहाँ पर इलाज करवाया है? तो यहाँ आप ये जो हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर तो कौन सी दवाइयाँ मिलती हैं हॉस्पिटल? कोई ख़ास दवाई नहीं मिलती है, बस नाकाफ़ी सहूलियात हैं, कोई ख़ास नहीं है। तो मतलब टेस्ट वगैरह का सहूलत होती है यहाँ पे? इधर तो नहीं होती, आगे शायद होती है अगले वाले अस्पताल में। तो ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि अगर बंदे की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो लोग ज़्यादातर कहाँ जाते हैं? देखिए यहाँ तो कोई सहूलत है ही नहीं है, बहुत यहाँ वाले सब जिना अस्पताल जाते हैं। हमारे हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि जो छत्तीसगढ़ में एक अस्पताल बन रहा है, अगर उसको फाल कर लिया जाए, ये हुकूमत सिंध से बड़ा हॉस्पिटल वो बन जाए तो यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सारी हो सकता है मौत तो खैर मतलब जो अटल हो अल्लाह के हाथ में, लेकिन मतलब जो है ना जी इमरजेंसी में बहुत सहूलत मिल सकती है अगर छत्तीसगढ़ वाला हॉस्पिटल जो है फाल हो जाए, उसको अगर कर लें। ये रिक्वेस्ट मतलब पहुँचाया अल्लाह हुक्म तक। आपने सुना कि यहाँ पे जो लोग हैं लांडी के, वो यही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स तो बना दिए गए हैं, बड़े बड़े रकबे पे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन इनमें सहूलियात वो इस तरह से नहीं दी जा रही जिस तरह से होनी चाहिए थी। और जो लोग हैं वो इलाज जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो लोग ज़्यादातर जिना हॉस्पिटल ही जाते हैं या वो फिर NICVT का रुख करते हैं। तो कुछ और यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा बाबा, यहाँ पर कभी इलाज करवाया इस हॉस्पिटल में? बहुत तरह कराया था। तो अभी आप जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो लोग क्या करते हैं, इन हॉस्पिटल में आते हैं या कहीं और जाते हैं? लोगों को अगर सहूलत होती है इसमें आ जाते हैं, ना तो काफ़ी आगे निकल जाते हैं वो लानी बड़े कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, तो आप हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जगह पे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, इनके लिए कुछ इतना बड़ा अमला यहाँ पे काम करता है, मगर लोग जो हैं वो जिना ही जाते हैं? मगर कहने का मकसद नहीं है कि दिल की पट्टी करते हैं, बाकी वो कहते हैं जीना चले जाओ, बड़ी जीना चला, वो कार्डियो भेज देते हैं। दवाई तो देते ही नहीं है, दवाइयों का बिल्कुल नहीं है, वो जिन्हें जाना पड़ता है दोबारा। पेशेंट तो आते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ये होता है कि पेशेंट बाहर खड़े होते हैं, दरवाज़ा बंद होता है कार्डियो का, फिर वो इधर आ जाते हैं, यार ये तो नहीं दरवाज़ा है, फिर यहाँ से वो खेलते नहीं बराबर में, फिर वो जाते हैं खटके मारते हैं बात अभी चले जाते हैं। कोई यहाँ पर इधर भी गया करीब ना कार्डियो का, वहाँ चले जाते हैं, या अगर खुला भी होगा तो अंदर जाते हैं, खाली वो अंदर स्टाफ नहीं है, अमला नहीं है, 2-4 ही होते हैं अक्सर, वो भी कौन है क्या है पता ही नहीं है कुछ। अच्छा, यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे कोई निज़ाम है, लेबॉर्ट्री वगैरह है, अल्ट्रासाउंड वगैरह? हाँ, अल्ट्रासाउंड का पता नहीं, लेकिन लेबॉर्ट्री तो है, लेबॉर्ट्री है, OPD वगैरह होती है, लेकिन वो सरसरी सी है, देखा कुछ नहीं बस। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त जो 16 सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर कराची में काम कर रहे हैं, वो वहाँ पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो मामूली इलाज ही हो रहा है मरीज़ों का। जो कराची के लोग हैं उनका यही कहना है कि जब हम इन हॉस्पिटल्स में आते हैं जो इलाकों में बने हुए, तो वहाँ पर सिर्फ नॉमिनल इलाज हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी की अद्वियात तो मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो दूसरी अशिया या बड़े टेस्ट हों या लेबॉर्ट्री का टेस्ट करवाना हो या सिटी स्कैन वगैरह करवाना हो तो उनको बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। अब चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं कि वहाँ पर क्या सहूलियात दी जा रही हैं, कि हॉस्पिटल से किस तरह से सिचुएशन है, कि जो इतनी बड़ी मशीनरीज लगाई गई है, इतने बड़े रकबे पर हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, वहाँ पर सहूलियात क्यों नहीं दी जा रही है। इसके बारे में हम पूछेंगे महकमा सेहत के अफसरान से कि वो क्या कहते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम चलेंगे महकमा सेहत के अफसरान के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन जो 16 सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर बनाए गए हैं कराची में, उनमें सहूलियात देने में नाकाम क्यों नज़र आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि जो कराची में जो सिंध गवर्नमेंट के तहत हॉस्पिटल चल रहे हैं, वहाँ पर क्या हालत ज़ाहिर है, लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही हैं, लोग परेशान हैं। अब हम पहुँचे हैं मलिर के एक हॉस्पिटल में, जो 50 बेडेड हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट मलिर का। यहाँ पर जो कम्युनिटी के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हॉस्पिटल की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं। फरमाइएगा कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल में क्या क्या सहूलियात हैं। इस टाइम जब ये आए, इस टाइम हमारी सिंध गवर्नमेंट जो है, हमारे MP है, मैंने इनके साथ और बहुत ताउन करते हैं, इनको जो चीज़ चाहिए होता है वो देते हैं। दिन को कम से कम 400 से 500 लोग यहाँ पे आके ना ट्रीटमेंट करवाते हैं, और कोई ऐसे मसला नहीं है अभी फ़िलहाल तक। अच्छा, ये फरमाइएगा कि यहाँ पर ट्रीटमेंट किस किस चीज़ का यहाँ पर इलाज होता है? बेसिक नीड्स जितनी भी हैं, एमरजेंसी भी है, और बेसिक जो छोटे लेवल पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी तकरीबन यहाँ हो रही हैं। सारी फैकल्टी हैं,
ऑपरेशन गायनी का तो ऑपरेट हो रहा है, लेकिन बड़े मेजर ऑपरेशन जिस पे हमारी गवर्नमेंट और हमारे यहाँ के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो बात भी कर रहे हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन में ऊपर जो सेकंड फ्लोर पे वो ऑपरेशन थिएटर, उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइएगा, आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? आपके घर वाले यहाँ पे इलाज करवाने आए हैं कभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद कराया है, अभी रिसेंटली कराया है, एमरजेंसी में मैं एडमिट था। ये बात है 9-10 मुहर्रम की, यानी 13 दिन मेरा यहाँ ट्रीटमेंट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वेल अच्छा, क्या समझते हैं इस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं? हमने देखा कि जो दूसरे इलाकों में वहाँ की हालत बहुत ख़राब है, यहाँ पर लोग इस हॉस्पिटल की तारीफ़ कर रहे हैं, तो क्या वजह है? वजह इसकी यही है कि यहाँ एक कम्युनिटी सपोर्ट है, सारे लोग देखते हैं, चाहे वो लोकल नुमाइंदे हों, चाहे वो सूबाई के हों, कौमी के हों, और जो यहाँ की लोकेलिटी के लोग हैं। बाद लोग मज़ामत भी करते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, शोर शराबा, लेकिन हमें जो वर्किंग में उनको पता होता है कि कितनी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, कितनी नहीं है, जो हमारी हालात हैं, जिन चीज़ों पे हम चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम लोगों ने कोरोना का भी सिस्टम शुरू करवाया था, तो एक टाइम ये था कि यहाँ हम लोगों को पुलिस और रेंजर्स खड़ा करके लेने लगवा के कोरोना का वो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता, लेकिन फिर आस्ता आस्ता चीज़ें कवर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो। अच्छा, अभी बताइएगा यहाँ पर कि अद्वियात वगैरह मिलती है, दवाइयाँ वगैरह मिल रही है लोगों को? नहीं, दवाइयाँ तो मिल रहे हैं, मैंने उनसे लिस्ट लिया, हमने अपने MPS साहब को दिया है और उसने जो है ना वहाँ से अप्रूव भी करवाई है, और अभी भी इनके पास दवाइयाँ बरम उसके साथ मौजूद है, जो भी दवाइयाँ इनको देते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस हॉस्पिटल में ऐसा और क्या हो जाए कि इलाके वालों को तो थोड़ी सहूलियत ज़्यादा मिल जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा कुछ अरसे में ये 24 घंटे जो रन होगा और लोगों के एडमिशन यहाँ हो। अभी तो बहुत अच्छा यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं, तमाम लोगों से डॉक्टर ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो कोऑपरेट करते हैं यहाँ की आवाम से, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में हमारे मुंतखब नुमाइंदगान ने हमसे ये वादा किया है कि इसको हम 24 घंटे रन करके देंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ की कम्युनिटी यही कह रही है कि इस हॉस्पिटल को जो है वो 24 आवर्स कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। अभी इस हॉस्पिटल में जो है वो तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं, छोटे मोटे ऑपरेशन भी हो जाते हैं, गायनी के केसेस भी यहाँ पर हो रहे हैं, जल्दी अमराज के डॉक्टर भी यहाँ बैठते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ के जो MS हैं और जो यहाँ के DHO हैं, उनसे बात करते हैं कि इस हॉस्पिटल में मज़ीद क्या बेहतर हो सकता है। जब हम बात करते हैं सेहत की बुनियादी सहूलियात की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आ रही है कि लोग यही कहते हैं कि भाई मेडिसिन नहीं होती हैं हॉस्पिटल्स में। कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं। फरमाइएगा, आप इलाके में मुतहरिक रहते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर इस इलाके में कितने ऐसे बेसिक हेल्थ यूनिट हैं? देखिए, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हमारे NA में अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेसिक यूनिट्स हैं। इब्राहिम हैदरी में, रेडी गोट में हैं, और यहाँ 15 बेड के हैं, और मुख्तलिफ यहाँ पर और भी हैं। ज़िला मलीर में तो बहुत ही ज़्यादा हैं, और स्पेशली यहाँ पर 4 हैं हमारे पास हमारे NA में। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल जो बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ पे सहूलियात आवाम को दी जा रही है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सिंध हुकूमत काफ़ी वर्क कर रही है, और स्पेशली जो हमारी मिनिस्टर साहिबा हैं अज़रा मैडम, उनकी भी काफ़ी सपोर्ट होती है, काफ़ी उनकी स्ट्रगल है इसके हवाले से। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम के सिंध में मुख्तलिफ़ सूबों से लोग इलाज करवाने आते हैं। आपका NICVD है जो एक बग़ैर नस्ल, बग़ैर इसके कि आप कहाँ से आएँ, किस सूबे से आएँ, मुख्तलिफ़ सूबों से आते हैं, मोस्टली बलूचिस्तान से यहाँ लोग आते हैं इलाज करवाने। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत इसमें मेरे ख्याल से जो है फर्स्ट 1 नंबर पे हेल्थ के हवाले से। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपके इलाके में जो हमने देखा कि जो रेडी गोट में भी एक है वो हॉस्पिटल, वहाँ पर तो अद्वियात की शॉर्टेज का बड़ा मामला सामने है। देखिए, इसमें हमारे लास्ट टाइम जो है MNA साहब आगा रफ़ील्ला ने और MPA महमूद आलम जामोर साहब ने भी मुलाकात की थी हमारे सेक्रेटरी हेल्थ साहब से और रेहान बलोच साहब से, और रज़ना मैडम से भी मुलाकात की। तो इंशाल्लाह उनकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि मेडिसिन नेक्स्ट टाइम यहाँ शॉर्ट नहीं होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स में आने वाले मरीज़ हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो किस तरह से अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, किस तरह से वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो मरीज़ों के अपनी जगह पर, लेकिन मुतादिद जगहों पर हमने ये भी देखा कि लोग जो है वो तारीफ़ करते हुए भी नज़र आए कि वहाँ पर जो हॉस्पिटल का निज़ाम है बेहतर हो गया है। इसी तरह के एक हॉस्पिटल में हमारे साथ मौजूद हैं 50 बेडेड हॉस्पिटल लांडी का मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इरसान इलाही। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, आपके हॉस्पिटल्स में क्या सहूलियात हैं और किस तरह से कितने लोगों का अमला यहाँ पर मौजूद है? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो गायनी के हवाले से हैं। गायनी वगैरह जो है, लेबर रूम डिलीवरीज़ वगैरह हमारे यहाँ होती हैं। हमारे यहाँ जिल्द के अमराज के डॉक्टर भी हैं, आँखों के डॉक्टर भी हैं, डेंटल OPD भी है, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो इमरजेंसी सर्विसेज भी है,
इमरजेंसी सर्विसेज भी है और उसके साथ साथ वार्ड भी हमारे पास फंक्शनल हैं और उसके साथ साथ जो HIV एड्स के भी हमारे 200 से ज़्यादा मरीज़ हैं। वो डिस्ट्रिक्ट मलीर का ये वाइड सेंटर है, एक ही सेंटर है जहाँ पर HIV सेंटर मरीज़ ट्रीट होते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपके पास अमला कितना है और जो यहाँ पे डिस्पेंसरीज हैं जो सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं ये क्या 24/7 चल रहे हैं या डे शिफ्ट पे काम करता है? जी, जब मैं आया था यहाँ पर हमारे यहाँ जो है वो मॉर्निंग इवनिंग थी। लेबर रूम हमारे पास 24/7 था लेकिन मॉर्निंग इवनिंग था। हमने अब इमरजेंसी रेन इमरजेंसी हमारे यहाँ जो डिक्लेयर हुए फ्लड अर्बन फ्लडिंग हुआ है और स्टाफ हमें कुछ मिला तो फिर हमने 24/7 इमरजेंसी शुरू कर दी है। अच्छा, ये बताइएगा कि रोज़ाना की यहाँ पे OPD कितनी है और अद्वियात की दस्तियाबी की क्या सूरत हाल है? जी, यहाँ पर हमारे पास टोटल OPD पर डे जो आती है 550 से 600 लोग आते हैं। मुख्तलिफ अमराज के लिए आते हैं और शाम को और रात को अलग OPD भी होती है। हमारे यहाँ कंसल्टेंट OPD भी होती है। हड्डी के भी हमारे पास शाम को डॉक्टर्स आते हैं। इमरजेंसी हमारे पास है तो बेसिक इमरजेंसी हम सब सहूलियात दे रहे हैं बिल्कुल। और 24/7 लेबर रूम हमारे पास, लेबॉर्ट्री भी हमारे पास मॉर्निंग में है, इवनिंग में भी लेबॉर्ट्री है और लेबर रूम डिलीवरी हमारे पास 24 घंटे होती हैं। अच्छा, फरमाइएगा कि अमला कितना है आपके पास हॉस्पिटल में? क्या अमले की कमी का सामना तो नहीं? क्योंकि अगर 24/7 चल रहा है तो अमला तो मौजूद होना चाहिए यहाँ पे। जैसे लेबर रूम भी है यहाँ पर, आप बता रहे हैं कि इमरजेंसी चलती रहती है, तो अमले का बताइए कितना अमला आपके पास? उसमें हमारे पास जो डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज हैं वो अमला हमारे पास सही है, वो हमने पूरा कर लिया है। बाकी नीचे का जो स्टाफ है, जैसे हमारे पास जो वार्ड सर्वेंट हो गए, चौकीदार हो गए, हमारे पास डिस्पेंसर्स हो गए, इसकी शॉर्टेज हमें रही है बिल्कुल। और लैब टेक्नीशियन वगैरह भी जो है ना वो हमारे पास थोड़ा कम है। अच्छा, ये बताइएगा कि अद्वियात की क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ पर आने वाले हर मरीज़ को अद्वियात मिलती हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास जो 24/7 अद्वियात दस्तियाब हैं और OPD में सबको हमें देते हैं दवाई। जो हमारे पास एसेंशियल मेडिसिन जो सिंध गवर्नमेंट ने हमें सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट पे जो हमें बताई हुई हैं वो हम एसेंशियल आइटम सारे प्रोवाइड कर रहे हैं। आज बिल्कुल आपने सुना कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल उनका कहना यही है कि इस वक्त उनकी भरपूर कोशिश है कि जो हॉस्पिटल में मरीज़ आ रहे हैं उनको भरपूर सहूलियात दी जाए। अब हम चलते हैं यहाँ से दूसरे इलाकों में और देखते हैं कि जो ज़िला हेल्थ ऑफिसर हैं और जो डायरेक्टर हेल्थ हैं यहाँ के, वो क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं। उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या कारकर्दगी है। ज़िला मलीर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हमने आपको दिखाया कि वहाँ पर मुतअद्दिद हॉस्पिटल्स में जो है वहाँ पर लोग तारीफ़ भी कर रहे थे और लोग शिकायत करते भी नज़र आए। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इमदाद अली चन्ना, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि हॉस्पिटल्स ज़िला मलीर में आपके अंडर कितने हैं, वहाँ पर क्या सहूलियात दे रहे हैं और लोगों को कितनी जो शिकायतें दूर करने में कामयाब हुए हैं? ज़िला मलीर के अंदर 4 जो है वो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स हैं और 41 प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं। सहूलियात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स में जिस लेवल की सहूलियात होनी चाहिए वो दी जा रही हैं यहाँ पे इंशाल्लाह। और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बिल्डिंग का हम देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ज़िला मलीर के अंदर जितनी भी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें से किसी भी हेल्थ फैसिलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अब मखदूश नहीं रहा या ऐसा नहीं रहा कि जिससे हमें ख़तरा हो कि कोई नुकसान हो सकता है। इसमें TCI ने भी बड़ा हमें सपोर्ट किया है और हमारी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो थी वो 4 हमारी ऐसी थी कि जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हद तक डैमेज था, तो वो हमने रिनोवेट करा दिया है और वहाँ पे जो है अब एक अच्छा लुक आ गया है फैसिलिटीज़ को। और आवाम भी इस चीज़ से बड़ा खुश हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको तमाम तर सहूलियात अपने अपने घर के करीब मैसर हो सके। तो इस सिलसिले में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी बेसिक नीड्स हैं हेल्थ के हवाले से उनको पूरा करें और इंशाल्लाह हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं और वो भी कामयाबी हासिल करें। सब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो 4 बड़े हॉस्पिटल हैं आपके पास उनमें से 24/7 कितने चल रहे हैं? इसमें 24/7 चारों चल रहे हैं। 4 सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल जिसमें 2 PPHI के सपोर्ट से चल रहे हैं और 2 का जो है वो MSS हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मुकर्रर हैं जो उनको चला रहे हैं, जिसमें एक 50 बेड हॉस्पिटल 2A कॉरिडोर लांडी और एक 50 बेड हॉस्पिटल गडाप है। गडाप हॉस्पिटल भी शहर से काफ़ी दूर है, मगर गुज़श्ता दिनों बारिशों की वजह से गडाप में जो
फ्लड और जिस तरह के नुकसानात हुए, तो हमने हर मुमकिन कोशिश करके वहाँ पे इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल रखी 7/24 आवर्स। डॉक्टर ये फरमाइएगा, हम अक्सर देखते हैं कि ये शिकायत बहुत सामने आती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अद्वियात नहीं है, लोग ये शिकायत बहुत करते हैं, तो किस हद तक अद्वियात, वज़ीर सेहत भी बार बार कहती है कि हमारे हॉस्पिटल में जो है वो हमने भरपूर अद्वियात पहुँचाई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर ये शिकायत सामने आती है? देखिए, अद्वियात मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एसेंशियल मेडिसिन्स जो हैं WHO की तरफ से अप्रूव्ड मेडिसिन जो हैं उनमें से कोई भी कमी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मरीज़ को अगर कहीं किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर को उसने चेकअप कराया है और उसने कोई मेडिसिन लिखी है और वो चाहता है कि वो मेडिसिन मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिल जाए, तो ज़ाहिर है वो डिफरेंट कंपनीज़ की मेडिसिन होती हैं, तो वो जब उनको नहीं मिलती तो शिकायत करते हैं। बाकी उसका अल्टरनेट हमारे पास मौजूद होता है और तमाम तर मेडिसिन्स तमाम जितनी भी मलेरिया की हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें मौजूद। आज बिल्कुल आपने सुना कि जो ज़िले हेल्थ ऑफिसर हैं वो काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं, जो सहूलियात वो अपने हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं। आवाम की जो शिकायत है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो महकमा सेहत के अफसरान हैं वो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नज़र आते हैं, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर आने वाले जो इस हॉस्पिटल में आने वाले लोग थे, लांडी की 50 बेड हॉस्पिटल में, यहाँ पर लोग काफ़ी मुतमईन नज़र आए और जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए। अब हम चलते हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची के पास और उनसे जानते हैं कि जो कराची में 16 सेकेंडरी हॉस्पिटल काम कर रहे हैं उसके लिए महकमा सेहत सिंध क्या इक़दाम उठा रहा है, उनकी सहूलियात पहुँचाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है। अब हम पहुँचे हैं एक और हॉस्पिटल में, ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का बड़ा हॉस्पिटल है, कतर हॉस्पिटल। यहाँ पर देखते हैं कि मरीज़ों को सहूलियात मिल रही हैं या नहीं, अद्वियात यहाँ पर हैं या नहीं। इस हॉस्पिटल का बड़ा नाम है, यहाँ पर बड़ी हुकूमत ने बड़ी मशीनरी भी तनसीब की थी यहाँ पर। चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर, देखते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है। अब हम पहुँचे हॉस्पिटल के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर हमने यहाँ पे कुछ मरीज़ों को देखा जो तिमारदार यहाँ पर आए हुए, जिनके बच्चों के और घर वालों के यहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं। अब बताइएगा यहाँ पर आप क्या हुआ था, किस चीज़ के इलाज के लिए यहाँ पर? मेरे बेटा है वो बाहर स्लिप हो गया था, तो उसका बाजू जो है ना वो टूट गया था। काफ़ी जगह पे लेके घूमे तो फ़ौरन डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे और मुख्तलिफ ज़ाहिर प्राइवेट में आपको पता है कि कुछ अच्छा खासे वो बिल्कुल होता है। तो दैन फिर वो यहाँ से कांटेक्ट किया तो यहाँ पे माशाल्लाह डॉक्टर भी अच्छे थे, सर्जन भी अच्छे मिले और इन्होंने मतलब यहाँ पे फ़ौरन एडमिट भी किया, फ़ाइल वगैरह बनाई और उसको जो है ना बच्चे को फ़ौरन जो है ना एक ऑपरेशन वगैरह रेकमेंड किया और उसको पेन किलर वगैरह जो भी एक ट्रीटमेंट के हिसाब से उसे डील किया। कितना खर्चा आया यहाँ पे इलाज करवाने पे आपका यहाँ पर? नहीं, कोई खर्चा नहीं आया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और माशाल्लाह बिल्कुल सही है। मैं तो और भी लोगों को कहूँगी कि वो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें और कोई भी इस तरह का इलाज है या जो भी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं यहाँ पे सहूलतें, तो उसे अवेल करें। आप फरमाइएगा कितना मुतमईन है यहाँ पे कतर हॉस्पिटल में इलाज? हम तो वैसे ही कतर हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा मुतमईन है, क्योंकि राशिद साहब को क्योंकि मैं पर्सनली जानती हूँ और मुझे आइडिया है कि ये किस कदर जो है लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं और इस हॉस्पिटल को स्पेशली कतर हॉस्पिटल बनाने में इनका बड़ा अहम रोल अदा है। बाकी इन्होंने जिस तरह की, चले ये तो एक है कि एक बच्चे को इन्होंने VIP ट्रीटमेंट दिया, मैंने यहाँ आकर देखा कि हर पेशेंट के साथ इन्होंने एक ही जैसा सलूक रखा, यानी किसी को ये नहीं किया कि इसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्विस दे रहे हो, इसको नहीं। माशाल्लाह अगर आप इनसे मिलेंगे तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं और पेशेंट्स के लिए स्पेशली ये किस कदर हमदर्दी रखते हैं। बाकी हम तो इनसे बहुत ज़्यादा हैप्पी और कतर हॉस्पिटल के बारे में हम यही कहेंगे कि ये औरंगी टाउन की गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो ये दे रहे हैं और हम इनके थैंकफुल हैं कि आप कतर हॉस्पिटल को इतने अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, वो भी औरंगी टाउन जैसे एरिया में जहाँ पर अगर देखा जाए तो सेहत की सहूलियात नहीं हैं। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त जो है निजी इदारों में काम करने वाले, अच्छे इदारों में काम करने वाले लोग भी जो है वो कतर हॉस्पिटल में आते हैं और यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कतर हॉस्पिटल के ऑर्थो डिपार्टमेंट में और यहाँ पर एक मरीज़ है जिनका अभी ऑपरेशन हुआ है और उनके तिमादा हमारे साथ मौजूद है। फरमाइएगा आप अपने मरीज़ को यहाँ पर कब लेकर आए थे और कितना बाहर जो आप करवा रहे थे इलाज उस पर कितना खर्चा आ रहा था और यहाँ पर क्या खर्चा है? सर हम अपने मरीज़ को यहाँ पर तकरीबन 4 दिन हो गए, बाहर हमने मालूमात की थी इनकी, तो तकरीबन उन्होंने कहा कि 2.5 लाख रुपये से ऊपर ख़र्चा आएगा और फिर यहाँ पर आए अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ कतर हॉस्पिटल में डॉक्टर ज़ियान साहब ने देखा इनको और फिर इनको यहाँ एडमिट किया और यहाँ पर जो इनका गोला वगैरह डला है ये भी हमने मालूम किया था तो 75,000 रुपये का था, लेकिन फिर MS साहब ने जो है सर इस काम को करा दिया हमारे। दवाइयाँ वगैरह जो आप ख़रीद रहे हैं बाज़ार से या हॉस्पिटल में मिल रही हैं? ये तो सारी हॉस्पिटल में मिल रही है हमें, अभी तक बाहर से कोई भी सामान नहीं लिया है।
और महंगी से महंगी दवाइयाँ हैं जो हॉस्पिटल हमें दे रहा है अभी। अब हम पहुंचे हैं कतर हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर में। यहाँ पर मरीज़ों की बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ पे अपना डायलिसिस करवा रही है। ये हॉस्पिटल जब यहाँ पर आए थे एमएस तो उससे पहले जो ये एक वार्ड पर मुश्तमिल था, 2 वार्ड पर मुश्तमिल है। एक बड़ी तादाद यहाँ मरीज़ों की मौजूद है। जनवरी से अब तक यहाँ पर कितने मरीज़ आए हैं? यहाँ पर जनवरी से अगर बात करें, जनवरी 2025 से अब तक जो है बताइएगा ज़रा, यहाँ पे जनवरी 2025 से अब तक कितने डायलिसिस के? तकरीबन 9,500 डायलिसिस हो चुके हैं अब तक, फ्रॉम जनवरी से अब तक। अच्छा, मरीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बेटा आप बताओ यहाँ पर कब से आप इलाज करवा रहे हो यहाँ पर? मैं 2009 से करवा रहा हूँ। तो मतलब कितनी दफ़ा होता है आपका ये? हफ्ते में 3 दिन। हफ्ते में 3 दिन जी। तो कितना खर्चा आता है आपका? कोई खर्चा नहीं आता ये। दवाइयाँ वगैरह? दवाइयाँ वगैरह सब फ्री है जी। तो अच्छा, अभी यहाँ पे मुतमईन है आप? 2000 इतने लंबे अरसे से यहाँ पर आ रहे हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत अच्छा हूँ यहाँ पे। अब हम पहुँचे हैं कतर हॉस्पिटल के MRI सेक्शन में, जहाँ पे एक्सरे भी हो रहा है, लेबॉर्ट्री भी है। यहाँ पर एक तिमारदार हमारे साथ मौजूद है। फरमाइएगा, आपके मरीज़ यहाँ पर लेकर आए थे, क्या करवाया? MRI करवाया या एक्सरे? असल में सुबह को डॉक्टर रेहान से हमारी बात हुई थी, उन्होंने लिख के दिया है MRI और CT स्कैन दोनों। CT स्कैन तो हो गया, अब MRI हो रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह भी हो जाएगा MRI भी। अच्छा, आप बताइए यहाँ पे MRI या CT स्कैन वगैरह जो करवा रहे हैं आप, उसके कोई चार्जेस वगैरह लिए? नहीं, अभी तक कोई चार्जेस ना मांगे ना हमने दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहा है हमारे साथ, डॉक्टर्स वगैरह जितने भी हैं सारे गाइडेंस दे रहे हैं हमें, हर चीज़ की बता रहे हैं कि यहाँ ये होगा ये चीज़ें। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कतर हॉस्पिटल में आने वाले मरीज़ जो हैं वो किस तरह से इलाज करवा रहे हैं, उनको जो चीज़ें सहूलियात यहाँ दी जा रही हैं उनसे कितना मुतमईन है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MS कतर हॉस्पिटल। डॉक्टर बताइएगा, डॉक्टर साहब क्या समझते हैं आप कि किस तरह से जब से आपने चार्ज संभाला है यहाँ पर क्या बदलाव आया है? और लोग तो मुतमईन नज़र आते हैं यहाँ पर, हमने देखा कि इलाज भी हो रहा है और सर्जरीज भी हो रही हैं। ओवरऑल बताइएगा क्या सिचुएशन है आपके हॉस्पिटल के? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं 2023 के तकरीबन 10वें महीने के अंदर मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे 2 साल हो गए। 2 साल पहले इस हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट की तादाद थी वो 12.5 लाख थी और आज वो 18 लाख हो चुकी है सालाना जी। और मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3rd जनरेशन के अलावा भी जो 4th जनरेशन थे वो सब कुछ मौजूद है। सर्जरीज़ हमारी बहुत बढ़ चुकी, लैब हमारे पास वो बहुत लाखों में पहुंच चुकी है। हमारी लैब की टेस्ट जो है, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, हर चीज़ फ्री है। यही कुछ नहीं बल्कि हमने 4 नए डिपार्टमेंट, जिसके अंदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और हमने इसी के साथ न्यूरो फिजिशियन हमारा जो है वो और यहाँ पर आ गया। तो इस तरह हमने 4 नए डिपार्टमेंट खोल दिए और उनके पेशेंट भी हमारे पास एडमिट होना शुरू हो गए। यही कुछ नहीं, मैं आपको इससे ज़्यादा और क्या बताऊं अपने इदारे के बारे में कि मैंने अपने वालिद का जो 95 इयर्स के हैं उनका एक प्रोस्टेट का ऑपरेशन था यहाँ पे कराया, अपने भाई का जो फ्रैक्चर था उसका यहाँ पे ऑपरेशन कराया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम जिस हद तक तकरीबन 4,500-5 हज़ार पेशेंट पर डे हमारे OPD के अंदर आते हैं, हम सर्व कर रहे हैं। जितना बड़ा ये आबादी है उस आबादी की जो लिए एक वाहिद हॉस्पिटल है। और अभी रिसेंटली हमें डाला गया है टर्शरी केयर के अंदर सिविल जिना लियारी, उसके बाद इसके अंदर। लेकिन उस टर्शरी केयर के लिए जो हमें फ़र्दर चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें उसी स्टेटस पे लाया जाए। टर्शरी केयर वाली जो HR की स्ट्रेंथ है और दूसरी जो फैसिलिटीज़ होती हैं इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी। तो एट प्रेजेंट हम कराची का टर्शरी केयर के अगर कहें तो हम 4था हॉस्पिटल हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि जब हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमने अपने हायर अप को रिक्वेस्ट की है, उस तक जाएंगे। तो ये हॉस्पिटल सेकेंडरी के अंदर भी मेजर तो पहले भी था, अब सेकेंडरी के अंदर को छोड़कर ये टर्शरी में इंक्लूड हो जाएगा। अगर हमारे बजट भी इनहांस हो जाए, हमारी यहाँ की जो न्यू बिल्डिंग की SNE है वो भी हो जाए, हमारे जो HR है वो पूरा हो जाए, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बहुत और बेहतर हो जाएंगी। हमारे साथ मौजूद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची डॉक्टर साकिब अली शेख, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में इन तमाम सूरत हाल पर क्या कहते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये एक और TCI की तरफ से हमें तोहफ़ा है। 50 बेडेड हॉस्पिटल 2A कॉरिडोर हमारा
वो अस्पताल था जो बहुत अहम जगह पे लोकेशन पे है। और यहाँ पे आप जिस तरह आपने देखा है कि कितने मरीज़ों की आमद है, इसके हवाले से जो इन्होंने यहाँ पे रेनोवेशन का, रीमॉडलिंग का जो TCI का एक मैंडेट है कि फैमिली प्लानिंग और उसके साथ साथ OPD सर्विसेज दोनों को बूस्ट करने के लिए वो रीमॉडलिंग करके और एक फैसिलिटी को मेक ओवर करके एक अच्छी तस्वीर बनाते हैं फैसिलिटी की, ताकि उसमें बहुत अच्छा लोगों का कम्युनिटी का असर पड़े और वो क्लाइंटेल हमारा बढ़े। बहुत से हॉस्पिटल में जो है बहुत मुतादिद सहूलियात मौजूद नहीं है और कुछ हॉस्पिटल ऐसे थे जहाँ पर बेहतरीन अच्छा काम हो रहा था। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कि कराची के हेल्थ केयर जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, हमारे साथ मौजूद हैं जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के कंसल्टेंट एंड फिजिशियन एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उमर सुल्तान। उसी डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे कि किस तरह के हालात हैं, कराची का जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो सही किस तरह से हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जो आपने रेज़ किया। मैं ये समझता हूँ कि जब हमारे जिस तरह JPMC सिविल ट्रॉमा सेंटर और लियारी की तरह जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं, जब हम ये पेरिफेरीज में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं इनको हम टीचिंग हॉस्पिटल बनाने की तरफ जाएंगे तो पेशेंट केयर बेहतर होगी, वहाँ पे PGs HOs की डिप्लॉयमेंट होगी, फैकल्टी मौजूद होगी। तो जिस तरह JPMC एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के तौर पर, टीचिंग हॉस्पिटल के तौर पर पूरे शहर का, पूरे सूबे का और बलूचिस्तान का बर्डन भी शेयर कर रहा है, तो JPMC का बर्डन भी ये पेरिफेरीज के जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल हैं ये शेयर करेंगे और अल्टीमेटली जो पेशेंट का बेनिफिट है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये फरमाइएगा, आखिरी बात है कि हम ये मामलात को अभी तक हम क्यों नहीं सीधा कर पाएँ? इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास जो हॉस्पिटल्स हैं वो सब रेफ़र कर देते हैं जिना को और सिविल को, वहाँ पर इमरजेंसी सिस्टम नहीं है। हालांकि हमने देखा कि कतर हॉस्पिटल में जो है वहाँ पर इमरजेंसी की सहूलत है, लेकिन अभी तक उसको जो है वो उन्होंने नहीं किया है, नॉमिनेट किया, ये बड़े हॉस्पिटलों में शुमार होता है। इस तरह के जब तक हॉस्पिटल्स वहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज नहीं होंगी तो इन हॉस्पिटल्स का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, वैलिड पॉइंट है। देखें, जब RTA हो खुदा न खास्ता या वो इमरजेंसी हो, आजकल देखें वायरलनेस बहुत ज़्यादा है, डेंगू फीवर है, मलेरिया है, तो इस तरह के मरीज़ों को कम से कम फर्स्ट एड देने के लिए इमरजेंसी में होना लाजमी है। तो DHQ हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट विदाउट इमरजेंसी तो नामुमकिन है। मतलब आप उनको टीचिंग हॉस्पिटल दूर की बात है, वो बेसिक हेल्थ यूनिट से अपग्रेड करने के लिए एक इमरजेंसी वहाँ फंक्शनल होनी चाहिए। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने पीड्स की इमरजेंसियाँ तो मुख्तलिफ जगहों पे स्टार्ट किए हैं। कुरंगी में मौजूद है, लियारी में मौजूद है, सिविल में मौजूद है, NACH में। इन हॉस्पिटल्स में भी बच्चों की और ना सिर्फ बच्चों की बल्कि बड़ों की भी जो इमरजेंसी है जिसमें एटलीस्ट फर्स्ट एड मिल जाए, यानी वहाँ ECG हो रही हो, MI का पेशेंट लैंड कर गया है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो कम से कम फर्स्ट एड दे दें ताकि वो सेफली NICBD तक पहुँच जाए। RTA का पेशेंट है, कम से कम ब्लीडिंग रोक दें, उनको IV मेंटेन कर दें, उसको इमोबिलाइज कर दें, करके फिर आप टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी है। इसके बगैर DHQ कहलाना जो है ना वो हो ही नहीं सकता जब तो उसका इमरजेंसी वर्किंग प्ले ना हो। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की आपको दिखाएं कि जो कराची में सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है, उन हॉस्पिटल्स में किन चीज़ों की कमी का सामना है, वो किस तरह से बेहतर हो सकती हैं। और माहिरीन ने भी राय यही दी है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो 16 सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है, उनको जो है वो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, JSMU है, डाउ मेडिकल सेंटर है, उनके अंडर कर दिया जाए तो वहाँ पर बेहतरी आ सकती है। आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की है कि आपको जो सेकेंडरी हेल्थ केयर के निज़ाम से मुताल्लिक़ जो मुश्किलात हैं उनको पेश करें और जो हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहे हैं वो भी हमने दिखाया। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए सवाल के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।